ये राजमा आपको ज़रा साइज़ में छोटा दिख रहा है और रीज़न यही है कि इसमें हमने केमिकल खाद नहीं दिया है, नेचुरली इसको उगाया है, इसीलिए इसकी साइज़ छोटी है थोड़ा। ये नेचुरल बनाना है, अगर कोई इसका तरीका देखे तो इससे पेड़ भी हो जाएगा। जो बनाना आप नॉर्मली खाते हैं वो हाइब्रिड होता है और ये एक रेयर से रेयरेस्ट कहेंगे इसको। ये तो उत्तराखंड में ही काफ़ी पहाड़ी एरिया में पहाड़ी खीरा के नाम से जाना जाता है और दिखने से ही काफ़ी रेयर लग रहा है। दिल्ली तो, वाले पसंद कर रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये प्योर ऑर्गेनिक है, वो कोई तो केमिकल नहीं हर है। कोई पहचान लेगा। अभी एक मैडम आई थी, वो भी हमारे ग्रुप की ही हैं, वो कह रही थी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने राजमा को ऐसे उठाया, उन्होंने देखा ये राजमा एक लोअर अल्टीट्यूड का राजमा है, माने एक अल्टीट्यूड ऊपर होता है, ये थोड़ा सा उससे नीचे है, वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो अगर खाद और वो चीज़ें डाली होती ना, ये बहुत मोटा बड़ा हुआ होता। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि बोला आपने ऑर्गेनिक है, तो वहाँ पर खाद के तौर पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? खाद के तो वैसे हम तो ऑर्गेनिक, या मैं तो ऑर्गेनिक वर्ड भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ अपने वहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक तौर पर होती है। अगर अभी भी मैं एक टाइम गया था जब मैंने कहा इसको मास्टर प्लान से किया जाए, तो मैं अदरक के ऊपर सोचा कि आप क्यों ये कच्चा डाल रहे हैं ऊपर इतना, क्योंकि फंगस आ जाएगा। वो लोग नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा नहीं हम इतने साल से कर रहे हैं, और बात भी सही थी। वो उसको जो है कहीं नुकसान नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट का और ये सब जो है एक उन्होंने इतने सालों से उसके ऊपर रिसर्च किया है। तो ट्रेडिशनली वो उगाते हैं। जो पानी हम दिल्ली में पी नहीं रहे हैं उससे शुद्ध पानी से तो इसका इरिगेशन होता है, इससे शुद्ध पानी से सिंचाई होता है, लगा लीजिए जो स्प्रिंग वाटर आता है। लेकिन हमने ये भी कोशिश की है कि हम नेचुरल से करेंगे ताकि हमारी सीड हमी को हर साल खरीदना ना पड़े, तो नेचुरल सीड से ही हम उगा रहे हैं। अच्छा सर, ये माना जैसे ये जाता नींबू है नेचुरल है, ये भी केला इसके ये नेचुरल है, और ये इसी का सीड बनेंगे, ये सब सीड्स अगली साल तैयार होंगे, इसका सीड तैयार होगा, अरबी का सीड तैयार होगा। दोस्तों गार्डनिंग हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन आज गार्डनिंग की श्रेणी में ही एक बहुत बड़ी चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसके ज़रिए उत्तराखंड निवासी और दिल्ली निवासी मैम पूरी दिल्ली का स्वास्थ्य सुधारने की उन्होंने ठान ली है। दरअसल शुरुआत उन्होंने गार्डनिंग से की और आज आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। उत्तराखंड में फार्मिंग की जा रही है, वहाँ से इस तरीके की सब्जियाँ और तमाम और चीज़ें रॉ मटेरियल लेके आया जा रहा है और यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल चीज़ें तैयार की जा रही हैं। तो आज हम इन दोनों से जानने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर हम दिल्ली में किस तरीके से लोगों को नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें दे रहे हैं, जिसमें कि सारी सब्जियाँ हमारे सामने रखी हुई हैं, राजमा है, नींबू है, यहाँ तक कि शहद है, और जो भूतिया मिर्ची से जो अलग तरीके का जो ऑयल तैयार किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इनसे मिलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम आए हैं किचन गार्डनिंग ट्रेनर प्रवीण जी द्वारा आयोजित किचन फेस्ट में। प्रवीण जी किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं, दिल्ली एनसीआर सहित देश भर में लोगों को किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग देते हैं। उनसे सीखकर आज बड़ी संख्या में लोग छतों पर या कम जगह में सब्जियों की गजब पैदावार लेते हैं। इसी कड़ी में आज हम मिल रहे हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग ले चुकी शशि मनचंदा और ऑर्गेनिक फार्मर धर्म जी से। तो बहुत अच्छी स्टॉल है आपकी, और सबसे पहले मैं ज़रूर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत तो हमारी हुई प्रवीण सर से मिलने के बाद, किचन गार्डनिंग के बाद नेक्स्ट लेवल फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग, ऑर्गेनिक खाना खाने की अवेयरनेस हो गई। और फिर हमें मिले धर्म जी जो हमारे साथ ग्रुप में कनेक्टेड हैं, प्रवीण जी के साथ भी कनेक्टेड हैं, तो काफ़ी सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो इनके साथ मिलके अब ये फार्मिंग करते हैं, उत्तराखंड में इनका फार्म है, तो इनके साथ ही मिलके अब हम कर रहे हैं ये सप्लाई दिल्ली एनसीआर में। इनका सारा उत्तराखंड से जो भी फार्म से प्रोड्यूस निकलता है वो सब सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। वैसे किसी आपने सोचा नहीं होगा कि अपनी छत से सब्जियां उगाना आप शुरू करेंगे और लोगों को घर घर तक पहुंचा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गजब का काम है। तो सबसे पहले मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, शुरुआत हम सब्जियों के साथ कर लेते हैं। मैम हम ये रेड अरबी है और नेचुरली रेड खरीदे है, और वैसे तो लेके बायो जाएं, फोर्टिफाइड करके आप उसको कलर्ड कर सकते हैं। और बायो फोर्टिफिकेशन जब होता है तो उसमें जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई करने के लिए वो कलर्ड हो जाता है, और ये नेचुरली कलर्ड है इसलिए इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है, इसीलिए ये कलर्ड है। आज की डेट में जैसे आपने देखा होगा पर्पल कॉलीफ्लावर, रेड कैबेज आ रहे हैं, तो उसको वो सीड्स बायो फोर्टिफाइड हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसमें भी कर सकते हैं बायो फोर्टिफाइड, इसीलिए पर्पल कॉलीफ्लावर है। और रेड कैबेज जो आती हैं वो नेचुरल नहीं है, लेकिन उसका बायो फोर्टिफिकेशन किया गया है, तो और इसीलिए वो जो है
उसका कलर जो है रेड और पर्पल कलर में है, और ये नेचुरली है। ये राजमा आपको ज़रा साइज़ में छोटा दिख रहा है, और रीज़न यही है कि इसमें हमने केमिकल खाद नहीं दिया है, नेचुरली इसको उगाया है, इसीलिए इसकी साइज़ छोटी है थोड़ा। ये नेचुरल बनाना है, अगर कोई इसका तरीका देखे तो इससे पेड़ भी हो जाएगा। जो बनाना आप नॉर्मली खाते हैं वो हाइब्रिड होता है, और ये एक रेयर से रेयरेस्ट कहेंगे इसको। ये तो उत्तराखंड में ही काफ़ी पहाड़ी एरिया में पहाड़ी खीरा के नाम से जाना जाता है, और दिखने से ही काफ़ी रेयर लग रहा है। और ये गार्लिक है, ये पर्पल कलर का होता है, ये देखिए पर्पल कलर, इसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होगी, इसीलिए कलर्ड है। और ये उत्तराखंड में ज़्यादातर चीज़ें पर्पल कलर की होती हैं ना? पर्पल माने कलर में होती हैं वो, और नहीं भी हैं तो फिर वो नेचुरल सीड्स हैं। ये वॉलनट का है वहाँ पे, और वॉलनट का एक प्रकार का पहाड़ों से आपको दिखेगा, हाई अल्टीट्यूड का थोड़ा और बड़ा। ये मेरा अल्टीट्यूड है जो 1600 अबव सी लेवल है। ये नेचुरल, ये तो जंगल में होता है आंवला। और हल्दी का हमारा करिक्यूमिन लेवल बहुत हाई है, अबव 6% है, और ऐसा आपने शायद इसको महसूस भी किया होगा। हाई करिक्यूमिन मतलब उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। करिक्यूमिन कम होगा तो फ़ायदा वो भी करेगा, लेकिन यह है कि अपने स्तर पर करेगा जो उसका स्तर है। और ये मिर्च है, एक विशेष प्रकार की मिर्च। आपने ज़्यादातर मिर्च को देखा होगा कि वो नीचे को होती हैं, लेकिन हमारी पहाड़ों की मिर्च है, बड़ी फेमस मिर्च है। वैसे सल्ट की मिर्च करके पूरा राज्य में भी बहुत फेमस है। इसको लाखोरी मिर्च, अभी इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है एक प्रोजेक्ट भी कर रही है कि इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। लाखोरी मिर्च के नाम से फेमस, बहुत तेज़ होती है। जो सिलवट्टे का पिसा हुआ नमक है, बहुत प्रकार से हम बनाते हैं, जैसे कि ये भांग वाला नमक है, और ये सरसों का नमक है, और एक नेटल लीव का, जो नेटल लीव होती है उसका है, और ये बे लीफ तेज पत्ता है। ये भी पहाड़ों में शुद्ध पानी से जो उगे हुए पेड़ हैं उनसे ही है। और ये कद्दू है, ये कद्दू ये भी ये फार्मिंग से ही हुआ है। ये लौकी है, ये लौकी है, या ये जैसे ये लौकी है, ये नेचुरल सीड से नहीं है, हाइब्रिड सीड की एक अनोखी स्पीसीज नाम से अनोखी स्पीसीज है, तो उस वैरायटी की है ये, बट उगाया इसको ऑर्गेनिकली है। तो धर्म जी, किस तरीके से आप वहाँ उत्तराखंड में ये सब्जियाँ उगा रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग का जहाँ तक जुड़ने के, जैसे मैडम ने बताया कि मैडम से और ये कनेक्शन थ्रू परवीन सर है, और मेरा वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन रीज़न था कि उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा प्लान हो रहा है, और वहाँ पर जो खेत हैं उनमें कभी इससे पहले कभी भी किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए ही नहीं गए हैं। और फिर इसी बीच मेरा भी ध्यान गया कि 2018 में क्यों ना इन खेतों में ऑर्गेनिक खेती की जाए। और जो फार्म, वहाँ के फार्म आपने अगर देखे हो तो टेरेस फार्म होते हैं, एक के ऊपर एक सीढ़ीनुमा, वो जो हमारे पुराने लोगों ने बनाए हैं, हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं, वो खेत तो उन्होंने इतने मेहनत से बनाए हैं, आज वो खेत लाखों में बनेंगे, हम बना भी नहीं पाएंगे उन खेतों को। तो मैंने कहा इतने महंगे, इतना मेहनत उन्होंने जो खेत किया है, क्यों ना इनमें ऑर्गेनिक खेती की जाए। और आज भी मैं उनमें खेती कर सकता हूँ। अगर मैं कोई नया खेत बनाने की सोचूं तो कभी वो खेत नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लाखों रुपए लग जाएंगे। पहले क्या था कि मेरा खेत आज बनना है तो मैंने, पड़ोसी ने, मैंने और सब लोगों ने मिल के बनाया, लेकिन अब उस तरह का कल्चर रह नहीं गया। और वो इस तरह से नेचुरली उन्होंने बनाए, अगर मैं बनाऊंगा जेसीबी से तो वो एक ही दिन में, अगर बरसात के सीज़न में बह जाएगा, तो वो एक मोन्यूमेंट्स है एक प्रकार के। तो फिर वहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट लिखा, सर के साथ भी हमने ये चीज़ें देखी कि वो कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम क्यों नहीं। तो गवर्नमेंट को भी बड़ा अच्छा लगा कि हमने 3 साइट चूज़ की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, साइट 1, साइट 2, साइट 3, और 2 साइट थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और एक साइट था हमारा हॉर्टिकल्चर का पार्ट, जिसमें हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स उगाते हैं। तो तीनों साइटों में हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे। और इसी बीच जब 2018 से अब स्टेज आया कि हम एक थोड़ा सा अच्छे पटल पर आ गए, तो उस समय नहीं सोचा था कि ये एक टाइम, एक चैलेंज आएगा कि अब हम जो है अपनी चीज़ें कैसे बेचें। हालांकि घर पे आ रहे हैं लोग और लेके जाते हैं, और लोकल लोग लेके जाते हैं, लेकिन उनके लिए तो वो सेम है, क्योंकि उन्होंने पहले देखी हैं वो चीज़ें। तो उसका बहुत अच्छा वो करने के लिए हमको इसी ग्रुप में मैडम से मुलाकात हुआ, और मैडम का इसमें बहुत अच्छा लगाव है उनको। उन्होंने कहा हम इसको जो है करते हैं। दिल्ली वाले पसंद कर रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये प्योर ऑर्गेनिक है, वो कोई तो केमिकल नहीं है। हर कोई पहचान लेगा। अभी एक मैडम आई थी, वो भी हमारे ग्रुप की हैं, वो कह रही थी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने राजमा को ऐसे उठाया, उन्होंने देखा ये राजमा एक लोअर अल्टीट्यूड का राजमा है, माने एक अल्टीट्यूड ऊपर होता है, ये थोड़ा सा उससे नीचे है, वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो अगर खाद और वो चीज़ें डाली होती ना, ये बहुत मोटा बड़ा हुआ होता,
तो ये देखिए कि कितना अच्छा, छोटा सा। खाद की बात हुई है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बोला आपने ऑर्गेनिक है, तो वहाँ पर खाद के तौर पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं पौधे? खाद के तो वैसे हम तो ऑर्गेनिक, क्या मैं तो ऑर्गेनिक वर्ड भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ अपने वहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग, ट्रेडिशनल जो पारंपरिक तौर पर होती है। अगर अभी भी मैं एक टाइम गया था जब मैंने कहा इसको मास्टर प्लान से किया जाए, तो मैं अदरक के ऊपर सोचा कि आप क्यों ये कच्चा डाल रहे हैं ऊपर इतना, क्योंकि फंगस आ जाएगा। वो लोग नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा नहीं हम इतने साल से कर रहे हैं, और बात भी सही थी। वो उसको जो है कहीं नुकसान नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट का और ये सब जो है एक उन्होंने इतने सालों से उसके ऊपर रिसर्च किया है, तो ट्रेडिशनली वो उगाते हैं। और जो हमारे गोबर है वो वहाँ की भैंस का, काऊ का सब मिक्स, और बकरियों का। हाँ, क्योंकि अल्टीट्यूड ऊपर होते हैं तो ठंडी जगह में बकरी का सबसे बड़ा अच्छा मैन्योर होता है। और इस बीच अब ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें दिल्ली में आ रही हैं। और लोगों आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जैसे उत्तराखंड में आप कौन कौन सी सब्जियाँ उगाते हैं? ज़्यादातर 80% लोकल और नेचुरल सीड से, क्योंकि हाइब्रिड की सीड नहीं बनती है। हालांकि हाइब्रिड में पैदावार ज़्यादा होती है, और हाइब्रिड को ऑर्गेनिक में यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हाइब्रिड सीड्स को कर सकते हैं। लेकिन हमने ये भी कोशिश की है कि हम नेचुरल से करेंगे, ताकि हमारी सीड हमी को हर साल खरीदना ना पड़े। तो नेचुरल सीड से ही हम उगा रहे हैं। अच्छा सर, ये माना जैसे ये जाता है नींबू है, नेचुरल है, ये भी केला इसके ये नेचुरल है, और ये इसी का सीड बनेंगे। ये सब सीड्स अगली साल तैयार होंगे, इसका सीड तैयार होगा, अरबी का सीड तैयार होगा, तो इसी से सीड। लेकिन ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक में हम ना अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते, क्योंकि पैदावार उतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। तो फिर आप कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? वो मेंटेन यही है कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक का वो जो बैलेंस उसमें बिठाना पड़ता है, तो वो थोड़ा रेट्स नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। उसका रीज़न भी यही है जो आप कह रही हैं। बड़ा अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है कि यही एक रीज़न है कि उसमें पैदावार उससे थोड़ा कम होती है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसीलिए इतनी बड़ी जनसंख्या है। तो पालने के लिए हम भी नहीं कहते हैं, हरित क्रांति के बाद ये ज़रूरी था कि जो है वो हरित क्रांति लाएं, लेकिन थोड़ा मास्टर प्लान से होता है कि कुछ एरिया में ऑर्गेनिक होता, कुछ तो 10 प्रोडक्ट में से अभी 7। आप जैसे लोग आ रहे हैं सर, एक ये क्रांति लाकर रख देंगे, हाँ, तो बहुत ही तो बड़ा 10, बदलाव हाँ, आएगा। यही कहने का मतलब है। जैसे हम 10 चीज़ें खा रहे हैं, 10 में अभी 7 जो है वो केमिकल से उगी हैं, तो कम से कम 3 तो आए, कुछ बीमारियों से बचेंगे। हाँ सर, आज के टाइम पे ऐसा हो जाता है कि घर के लोग ये बोलते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखे और बॉस बन जाए और अधिकारी एक पोस्ट पे पहुंच जाए बच्चा ना। आप कैसे लोगों को कह पाएंगे, समझा पाएंगे कि आज उनके लिए किसान बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? वो तो हम तो कहते हैं अधिकारी बन के भी अगर हेल्थ नहीं मिल रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो एंजॉय करता हूँ इसको। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ पर्यावरण विभाग में, लेकिन जिस दिन मेरे को सिक्योरिटी थोड़ा सा मिल गया मैं छोड़ दूंगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो पहले अपनी सिक्योरिटी और वहीं जाने के लिए कर रहा हूँ। मैं मैडम को यही कहता हूँ बार बार कि मेरा यह है, आप कीजिए, लेकिन मेरा मकसद यह है कि जो है एक तो वहाँ प्लान रुके और खुद को जो है अपनी सिक्योरिटी बना के मैं वहीं रह के वहीं से कर दूँ। मैं वहीं से सप्लाई कर दूँगा और वहीं रुकना चाहता हूँ। ठीक है सर, हम तो ज़रूर ये चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पसंद करें। आप ये सोचिए मैम, ये जो पानी हम दिल्ली में पी नहीं रहे हैं उससे शुद्ध पानी से तो इसका इरिगेशन होता है, इससे शुद्ध पानी से सिंचाई होता है। लगा लीजिए जो स्प्रिंग वाटर आता है। नहीं, वो चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, कोई आपसे संपर्क करे, और उम्मीद हम ये करते हैं कि दर्शकों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये बिल्कुल नेचुरल बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक से भी ट्रेडिशनल फार्मिंग के जरिए प्रोड्यूस की गई चीज़ें हैं। तो अगर वो आपसे लेना चाहें तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? दिल्ली एनसीआर में तो जैसे कि मैडम इसको डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि मैं जॉब में हूँ, मैं तो इस पार्ट को कर नहीं रहा हूँ, मैडम ही कर रही हैं। हाँ, मैडम भी मेरे को यहाँ पे पोस्ट कर रही हैं, और इवन वो चाह रहे हैं कि वो भी वहाँ जाके अगर वहाँ पे लोग भी कर रहे हैं वो भी करें। अच्छा। और वहाँ पे खेती तो यहाँ दिल्ली एनसीआर में मैडम से, और अगर उस एरिया का कोई रीजन में करना चाहता है तो वो मेरे से कर सकता है, वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। हाँ। तो दोस्तों, अभी भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शुद्ध खाइए और शुद्ध उगाइए, वरना जो शुद्ध उगा रहे हैं उनसे संपर्क कीजिए। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।